हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अब आया है आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है साउंड। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और जिसके बारे में हमारे जानने की इच्छा होती है, क्योंकि ये साउंड ऐसी चीज़ है जो हम हर रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये भी साउंड है। हम म्यूज़िक सुनते हैं, राइट। ईयर पीस लगा के सुने, मोबाइल में सुने, कैसे भी सुने, सब साउंड है। जितने भी चारों तरफ हमें अपना कान से सुनाई देता है, जितनी भी चीज़ों की अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती हैं, ये अलग अलग तरह की साउंड सुन रहे हैं हम रात दिन। लेकिन साउंड है क्या, राइट? उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? साइंस में, फिजिक्स में उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, राइट। और हम सुनते कैसे हैं? हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है ना, जो साउंड को डिटेक्ट करता है केवल, और वो है ईयर्स। तो ईयर्स से कैसे सुनते हैं हम? साउंड क्या होता है? साउंड की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे ट्रेवल करता है ना। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड चैप्टर। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही फॉर्म है। जैसे हम तरह तरह की एनर्जी पढ़ते हैं, जैसे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह वगैरह। इसी तरह से साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। यस, साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। तो इट कैरिड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इट कैरिड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मीन्स साउंड जो है एक तरह की वेव है। लाइट, जैसे लाइट को भी बोला जाता है, लाउड भी एक तरह की एनर्जी होती है और वो भी एक वेव है। इसी तरह से साउंड भी एक वेव है। मींस कुछ ऐसे 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 करते हुए कुछ ट्रेवल कर रहा है, राइट। कुछ किसी हमारे एयर से ट्रेवल कर रहा है, चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं सब में ट्रेवल कर रहा है, मतलब साउंड। मैंने बोला, मेरे मुंह से साउंड निकला और आगे तक गया, जिसने भी सुना तो मेरे मुंह से साउंड निकला है, ठीक है, और उसने सुना है। तो ये एक वेव गई है मेरे मुंह से, साउंड की वेव, जिसको किसी पर्सन के कान में जब जाती है तो वो सुनता है उसको, राइट। अब मैं धीरे बोलूंगा, कई बार बहुत ही धीरे बोला, जैसे मैं इस तरह से बोल रहा हूं, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो साउंड बहुत धीमा बोला है मैंने, बहुत कम लाउडनेस से बोला है, वो नहीं सुनाई देगा। कितना सुनाई देगा? कई सारे साउंड हम सुन नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होगी आज इस क्लास में, राइट। तो बेसिकली पता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी है। कई बार ऐसा सुना होगा कि साउंड से बहुत तेज होते हैं, जब साउंड बहुत तेज होता है, ब्लास्ट कोई हुआ है तो ग्लास तक टूट जाते हैं, है ना, ग्लास तक टूट जाते हैं। ये क्या मींस? साउंड से कुछ वर्क भी किया जा सकता है। और वर्क किससे करते हैं हम? एनर्जी से ही वर्क करते हैं। अगर, है ना, एनर्जी से ही वर्क करते हैं, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वेव है मींस ये किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, एक वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, राइट। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे मुंह से कुछ 3-4 चीजें निकली है, वो तुम्हारे कान पे जाके पड़ी हैं, फिर तुमने सुना। ये एक वेव है, ठीक है, कोई पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है। देखो, दो चीजें होती है, एक पार्टिकल होता है, एक वेव होती है। जितनी भी चीजें बनी है वो सब पार्टिकल्स से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलाकर बनी हुई है। मैं छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज तुम्हारी तरफ फेंकता हूं तो वो एक पार्टिकल जा रहा है तुम्हारी तरफ, बहुत छोटा सा, स्मॉल। लेकिन ये कोई पार्टिकल नहीं जा रहा, ये एक वेव जा रही है ना। तो स्टडी में, फिजिक्स में, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेव और पार्टिकल। आगे जाके भी इनके बारे में बहुत स्टडी होती है, राइट। तो लाइट भी एक तरह की क्या है? वेव है। बट लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, तो लाइट को हटाते हैं, अभी साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड एक तरह की वेव है, बस। तो नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस द साउंड, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि साउंड है क्या एक्चुअल में, कैसे बना, कैसे आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो क्या है? सीधी सीधी सी बात, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यस, इट इज अ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या? जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो यहां पर कुछ वाइब्रेशन हुआ मेरे, मतलब सिंपली नेक के अंदर कुछ होता है, उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आगे जाके उसकी भी स्टडी करेंगे। वहां पर कुछ वाइब्रेशन हुए, जैसे आप इस पे हाथ लगा के सुन सकते हो, कुछ भी बोलोगे आप तो यहाँ पर वाइब्रेशन फील होएगा आपको, राइट। यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, तो यहाँ के वाइब्रेशन ने
जब ये मुंह से निकले ये वाइब्रेशन, तो एयर में भी, एयर के पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशन कर दिया और ये वाइब्रेशन आगे बढ़ा और इस तरह से वेव प्रोपोगेट हो गई। प्रोड्यूस भी किसने करा? वाइब्रेशन ने, यहाँ वाइब्रेशन हुआ। तो क्या साउंड केवल ह्यूमंस ही प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। लिविंग चीजें ही प्रोड्यूस करती हैं? नहीं, नॉन लिविंग भी करती है। जैसे कि देखो, वाइब्रेशन यहां पर इस पे हिट करेंगे ड्रम पे तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा, गिटार बजाओगे तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट? तो ये सब, इन सब में हो क्या रहा है? इन सब में वाइब्रेशन हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल, इसकी कोई मीन पोजीशन बोल दें, ये मीन पोजीशन हो गई। अब ये कोई बॉल है भाई, वो बॉल यहां पर थी पहले, वो बॉल इधर जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक है? इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो टुवर्ड्स एंड फ्रॉम, तो इसको बोल देते हैं शॉर्ट में टू एंड फ्रो। तो ये बॉल इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, एंड सो ऑन। ये ऐसा ही मूवमेंट कर रही है। ये क्या होगा? इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, बीच वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। और ये इस लोकेशन और इस लोकेशन, इतनी डिस्टेंस के बीच में इधर 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 मूवमेंट कर रही है, यही है वाइब्रेशन, नथिंग एल्स, है ना? जैसे कोई ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। देखो, यूं गया, फिर यूं आ गया, एक ऑसिलेशन पूरा, इसके बाद इसका मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन ही हो रहा है। तो वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब भी किसी चीज को मारते हो, हिट करते हो, इस तरह से इनको प्लग करते हो गिटार के स्ट्रिंग्स को, तो वो यूं 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 कर करके हिलते हैं। ध्यान से देखोगे तो मीन्स उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हर जगह, कहीं भी कोई भी चीज है तो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? एक टर्निंग फॉर्क होता है। इसमें क्या होता है कि इस पे जब हिट करोगे, इसके ये दो, ठीक है, दो है इसके मेटल का बना हुआ होता है फॉर्क। इसके किसी भी ये एज पर आप इस तरह से हिट करोगे तो इसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होगा। ये वाइब्रेट करेगा यूं यूं कर करके, ऐसे करके, है ना? इस तरह से बैल जरूर बजाई होगी। बहुत सारे लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे मंदिर में गए, है ना, इलेक्ट्रिक बैल होती है हमारे स्कूल्स में, और भी कहीं जगह पर हमने बैल बजाई है, मंदिरों में, टेम्पल्स में, टन। वहां पर भी क्या हो रहा है? वो हम वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे उसको हिट करा, हिट करने पर वो वाइब्रेशन हुआ और हमें साउंड सुनाई दिया, राइट? तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज में। मेरे पास गाड़ी है, बहुत पुरानी हो गई, मैं बोलूँगा पुरानी होने के बाद इसमें खड़ 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 की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? खड़ 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 की आवाज कब आती है? जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो जैसे ही झटके आते हैं, शॉक आता है, जर्क आता है, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी के सारे अस्थि पंजर गड़ 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 हिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर जगह पे वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो क्या सर जरूरी है कि हर चीज जो वाइब्रेशन कर रही है, हमें दिख रही है वाइब्रेट करती हुई, वो साउंड प्रोड्यूस करे? प्रोड्यूस तो करेगी साउंड, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो साउंड आप सुन पाओ, है ना? तो ये मिसकंसेप्शन मत है ना कि यार सर मैंने थ्रेड को यूं प्लग करा, वो यूं करके वाइब्रेट होता दिख रहा, लेकिन उसका साउंड तो सुनाई नहीं दिया। आपने तो बोला था कि वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड सुनाई देता है। देखो, हर साउंड को हम नहीं सुन सकते। साउंड, किन साउंड्स को हम सुन सकते हैं हम आगे स्टडी करेंगे, है ना? ये आगे कहा है। अभी तो समझ रहे हैं कि जो चीज वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, राइट? ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया साउंड के बारे में। अब प्रॉपर्टीज क्या है साउंड की, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या खासियत होती है साउंड में, वो सारी चीजें। कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? जब भी कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी वेव इस तरह से वाइब्रेट करे, है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, और ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये ही हुई डायरेक्शन इसके वेलोसिटी की, है ना? इधर ही मूव कर रहा है ये, और वाइब्रेट भी ऐसे 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 कर करके हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है, ठीक है? ये लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर है। पूरा डीपली स्टडी होगी इसकी, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, अलग अलग तरीके से। अभी समझ लिया कि जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन
और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन तो ये हुई, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं, कुछ भी बोल दो, तो ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, राइट। इट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मटेरियल मीडियम, सर कैसे कैसे टर्म्स यूज कर रहे हो आप, बहुत सिंपल है, मटेरियल मीडियम, अरे मटेरियल हो कहीं भी, जहां पर कुछ मटेरियल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम, वैक्यूम। यस, वैक्यूम में कुछ नहीं होता, एयर भी नहीं होती। मटेरियल मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं सब मटेरियल से बने हुए हैं। इवन मेरे सराउंडिंग्स में भी इस टाइम पे मटेरियल है, यहां भी मटेरियल है, यहां भी मटेरियल है, यहां भी मटेरियल है, यहां भी मटेरियल है। वो मटेरियल क्या है, एयर। यस, एयर मटेरियल है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, मींस साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकता, मींस स्पेस में जाके अगर मैं चिल्लाऊंगा जोर जोर से, तो अगर आप थोड़ा सा दूर खड़े हुए हो तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा मेरे चिल्लाने का, तो ठीक है, इट रिक्वायर्स मटेरियल, क्योंकि वहां पे साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी, उसे मटेरियल मीडियम चाहिए, राइट। नेक्स्ट, साउंड वेव्स शो द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना डोंट इंटरफेयर, अरे इंटरफेयर मत कर, मींस मैं कुछ काम कर रहा हूं उसमें इंटरफेयर मत कर। अब अगर कोई फ्रेंड आ गया और मैं कहता हूं कि ठीक है यार इंटरफेयर कर, तू मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को अकेले रहना पसंद नहीं है, तो साउंड में भी ऐसे इंटरफेरेंस होता है, मींस एक साउंड वेव इधर से आई, एक साउंड वेव इधर से आई, दोनों क्या कर जाएंगे, इंटरफेयर हो जाएंगे, है ना, इंटरफेयर कर गई वो एक दूसरे से, तो इंटरफेरेंस भी होता है इसमें। तो ये हो गया इंटरफेरेंस भी आपका। तो देखो एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना है जो साउंड में होते हैं। साउंड वेव शोज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना होता है जो लाइट में भी होता है, ये सब लाइट में भी होता है, लाइट भी एक तरह की वेव, वेव नेचर में ये सब पढ़ाएंगे आपको, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सब होगा। और साउंड में भी होता है, साउंड भी एक तरह की वेव है जिसमें इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये कोई ओपनिंग है छोटी सी, ठीक, अब इसमें ये साउंड इस तरह से आ रहा था और इसके एजेस से लगकर इसका पाथ क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, है ना, फैल गया ये, तो ये चीज कहलाती है डिफ्रैक्शन, कि किसी ऑब्स्टेकल से लाइट का पाथ चेंज होना ना, या किसी भी वेव का या साउंड का किसी का भी पाथ चेंज हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। तो साउंड ये भी शो करता है डिफ्रैक्शन भी, राइट। ओके, नेक्स्ट, साउंड प्रोपोगेट्स विद अ वेलोसिटी मच स्मॉलर देन द लाइट। ठीक है, साउंड बहुत कम वेलोसिटी से चलता है देन दैट ऑफ लाइट। यस, स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत फास्ट है और उससे फास्टेस्ट कुछ भी नहीं है ना, ना कोई मशीन बनी है, ना कोई पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से चले, कुछ भी नहीं है, चाहे जो हमें दिख रहा है चाहे नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्पीड, ओहो, स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इतना है। और साउंड का स्पीड कितना है अभी बताएंगे, बट कोई एवरेज मान लो आप, जैसे 330 मीटर पर सेकेंड। ओहो हो, ये तो हुई 3 × 2, मतलब 3 के पीछे 8 zeros लगा दो आप, इतना मीटर चलेगी एक सेकंड में। और ये क्या हुई 330 मीटर, फुस, छोटी सी, इतनी कम, नेग्लिजिबल। लाइट की स्पीड के सामने इसकी स्पीड नेग्लिजिबल है, साउंड की स्पीड। बोलोगे सर साउंड पढ़ा रहे हो और उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो आप, है यही चीज ट्रू है, ठीक है। तो एवरेज अगर हम इतना मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो ये नेग्लिजिबल है, राइट। एक चीज मैं यहां पे स्किप कर गया, ये वाला पॉइंट, साउंड वेव शोज फिनोमिना ऑफ, ये तो कर गए, ये स्किप कर गए थे हम, ये वाला, दिस वन। साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, हाँ ये कहीं ना कहीं हमने लाइट में पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड
कि मतलब इधर किसी सरफेस से टकराया तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा साउंड, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर सराउंडिंग्स में वॉल्स हैं, तो वॉल से टकरा टकरा कर ये अपना पाथ चेंज कर लेगा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, राइट। और अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, ये था, अब ये एक मीडियम आ गया है ना, इसके नीचे पानी है, ऊपर एयर है, मेरे हाथ के नीचे पानी है, ऊपर एयर है, ये जाते 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 सीधा जा रहा था यूं करके, अब इसका पाथ चेंज हो गया, थोड़ा सा यूं हो गया, ये चीज कहलाती है रिफ्रैक्शन, राइट। ये चीज कहलाती है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो क्या हुआ, ये कोई ऑब्स्टेकल साउंड वेव यूं जा रही है और यूं मुड़ गई, राइट, तो ये कहलाया रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम है जिसके अंदर साउंड एंटर कर गया, साउंड एंटर कर गया, तो ये क्या हुआ, ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया, ये था इसका एक्चुअल पाथ लेकिन ये डेविएट हो गया, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन कब होगा, जब ये ट्रांसमिट हो सकता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकता है, एंटर कर सकता है, तब होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन कब होगा, जब उस मीडियम में घुस नहीं सकता, अंदर नहीं जा सकता, तो क्या करेगा, उससे टकराकर वापस लौट जाएगा, तो होगा रिफ्लेक्शन, राइट। यही है समझ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बेसिक। तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी शो करता है। एक जो लास्ट पॉइंट रह गया था वो भी है, जो लाइट का ही फिनोमिना होता है कि ये एब्जॉर्ब भी होता है। साउंड गेट एब्जॉर्ब इन द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। हाँ, जिस मीडियम से पास हो रहा है उसमें एब्जॉर्ब भी होता है। एक एग्जांपल ले लो आप, मोबाइल फोन सभी यूज करते हैं, घर में सभी के मोबाइल फोन हैं, उसमें बजती है रिंगटोन जब आता है कॉल, ठीक, उसको हम जब हाथ में लेते हैं तो साउंड ज्यादा आता है, राइट। अब उसको रख दीजिए आप मैट्रेस पे, बेड पे रख दीजिए, सोफे पे रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कुशन या कोई पिलो रख दीजिए, तो फिर साउंड कहां से आएगा, साउंड उसके थ्रू होता हुआ आएगा, पिलो से होता हुआ आएगा, या फिर जो कुशन है उसमें एब्जॉर्ब, उसमें अंदर से होता हुआ आएगा। तो यस, उसके अंदर से जो साउंड आ रहा है, तो कुशन और ये चीजें क्या करती हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो आपको साउंड कम सुनाई देगा, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर कहीं भी रात को सोते हैं, जैसे विंटर डेज में रजाई वजाई के अंदर दब गया, पिलो के नीचे दब गया, तो हमें रिंगटोन या अलार्म सुनाई नहीं देता, बहुत कम साउंड हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये चीजें साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यस, ये चीजें साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो साउंड एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मीडियम किस तरह का है। मेटल्स वेटल्स ऐसी कोई हार्ड सरफेस होगी, रिजिड सरफेस होगी, तो उनसे रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ बात रही। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी साउंड की। सब चीजें आपको आगे जाके धीरे धीरे करते करते सब स्प्लिट करके पढ़ेंगे, बट बेसिक अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, तो आपका ये होना चाहिए। या फिर एमसीक्यू बन सकता है आपका क्वेश्चन छोटा सा, डज साउंड शोज इंटरफेरेंस, है ना, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज शोन बाय साउंड वेव, लिख रहा होगा इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो व्हाट विल बी योर आंसर, ऑल ऑफ अबव। यस, ऑल ऑफ अबव सभी करता है, ठीक है। अब वेव क्या है सर, वेव वेव नाम ले रहे हो आप, साउंड वेव है, तो वेव क्या है, वेव जैसे ही बताया डिस्टरबेंस, वाइब्रेशन, यही चीज है वेव। तो अ वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम एज अ पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स, है ना। वेव क्या है कि कोई पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल, है ना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स। कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसके आसपास की चीजों को वो क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ऑब्वियस सी बात है। कैसे समझें इसको सर, आप स्कूल में हो जाते हो, किसी भी कोचिंग पे जाते हो, या घर में ही कोई टेबल लीजिए, आप कान लगाइए एक एंड पे, दूसरे एंड टेबल पर कान लगाइए, है ना, कान हाथ से हाथ पे मत लगा लेना, टेबल पे यूं, ये टेबल है सपोज, यूं करके, और यूं करके दूसरे एंड से हिट कीजिए उस टेबल को, है ना। हिट किया तो यहां पर कुछ वाइब्रेशन सा फील हुआ, वाइब्रेशन फील हुआ, डेफिनेटली होगा। तो उधर आपने कुछ डिस्टर्ब किया और यहां पर आपको घड़ 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 ऐसा कुछ वाइब्रेशन फील हुआ। तो यही चीज है कि मीडियम के पार्टिकल मींस उस टेबल के पार्टिकल्स क्या हुए, वो सारे के सारे क्या करने लग गए, वाइब्रेट करने लग गए।
और वाइब्रेट करने लग गया इसकी वजह से ढक, वो साउंड सुनाई दिया आपको, राइट। इसी तरह से जैसे कि क्रैकर्स होते हैं, वो एकदम ब्लास्ट होते हैं, भाट, इतना साउंड क्यों आता है? सडनली उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एकदम एक्सप्लोजन से वो फटते हैं, तो क्या होता है कि आसपास सराउंडिंग्स में क्या उनके एयर, यस, उनके सराउंडिंग्स में क्या है बच्चों? एयर। एयर जब बहुत तेज यूं करके एक्सपेंड होगी तो उसमें भी क्या होंगे? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, इस वजह से साउंड सुनाई देगा आपको। बहुत तेज ब्लास्ट होता है तो साउंड सुनाई देता है हमको, राइट। तो यही चीज है बस। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। मीडियम में डिस्टरबेंस हो रहा है। अब मीडियम कुछ भी हो, चाहे एयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे पर कोई आयरन का कोई पाइप ले रखा है, उसमें टन मारा है आपने, आपके कान में सुनाई दे रहा है, तो वो एयर का पाइप जो हो गया, है ना। या मेटल का पाइप ले लो आप, तो मेटल का पाइप मीडियम हो गया उस टाइम पे कि उसके थ्रू साउंड ट्रेवल हो रहा है। हाँ, मेटल्स में भी होगा। उधर टेबल पे हिट करा था कान लगा के, तो टेबल के थ्रू साउंड ट्रेवल हो रहा था। जब नॉर्मली क्रैकर ब्लास्ट हुआ तो हमें साउंड कैसे सुना दिया? एयर के थ्रू सुनाई दिया, है ना। क्रैकर ब्लास्ट हुआ मींस यहां पर मीडियम के पार्टिकल का क्या किया उसने? वाइब्रेशन, चारों तरफ की एयर, मीडियम क्या है उसमें? एयर। एयर वाइब्रेट हुई, उसकी वजह से साउंड सुनाई दिया, राइट। ओके, तो ये चीज है एक तरह का वेव कि आसपास के मीडियम, जो भी मीडियम है आपके, उसको आपने क्या करना है? वाइब्रेशन से डिस्टरबेंस लाना है उसमें, और वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मतलब हम कहेंगे साउंड आगे बढ़ रहा है, राइट। यही चीज है। और बात करते हैं इसके बारे में। द पार्टिकल प्रोड्यूस मोशन इन ईच अदर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, ये क्या चीज है कि जो वेव होती है, हम कहें साउंड वेव आगे बढ़ रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये क्या बात हुई सर? हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से निकलने वाली एक साउंड वेव आगे बढ़ रही है, बट ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यहां की एयर जो है, मेरे माउथ के आसपास की एयर, वो उठ के जाएगी जब आपके कानों में, तो आपको साउंड सुनाई देगा, मतलब यहां की एयर उठ के जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर एयर को डिस्टर्ब किया गया, यहां की एयर को डिस्टर्ब, और वो यहां की हुई तो उसने आगे वाली एयर को पास कर दिया और डिस्टर्बेंस ले, फिर आगे वाली एयर ने और आगे वाली को ले, इस तरह से। तो यहां पर एक पार्टिकल है, उसने यूं धक्का मारा, फिर दूसरे पे धक्का, फिर तीसरे पे धक्का, एंड धक्का, सो ऑन। तो इस तरह से करके वो वेव आगे बढ़ी है। पार्टिकल वहीं का वहीं है। या एक पर्सन है, उसने इधर वाले को धक्का मारा, यहाँ दूसरा पर्सन है, उसने इधर वाले को धक्का मारा, इधर तीसरा पर्सन, अरे क्या कर रहा है यार, उसने उधर वाले को धक्का मारा। ऐसे करते करते धक्का आगे बढ़ा, पर्सन वहीं रहा, जो फर्स्ट पर्सन था वो वहीं है, उसने धक्का पास करा। होता है ना, हम कई बार लाइन में खड़े होते हैं, है ना, आप जाके आगे वाले से भिड़ते हो, वो कहता है क्या कर रहा है, बोले अरे पीछे से धक्का आया है, पीछे से धक्का आया है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो धक्का मार रहा है वो खुद आगे बढ़ रहा है ना, उसने खुद ने आके आगे वाले को धक्का मारा, उसका धक्का पास होते 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 आया। मींस ये चीज हो गई वेव, राइट। So that is why the particle produce motion each other without moving forward and backward, है ना। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के मतलब जो वेव होती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अगला, वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। के मतलब आसपास के पार्टिकल्स को वो क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है ना। एयर के पार्टिकल्स में इस तरह से वाइब्रेशन आया, एयर के पार्टिकल इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, ऐसे करके, तो मतलब वो हिले ढुले कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत अपनी जगह पर यूं करके वाइब्रेशन आया। तो यही चीज क्या है? वेव एक तरह की। तो वेव दैट प्रोड्यूस्ड व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स, मींस वो कहीं गए नहीं। ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन क्या है? आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा रहे हो, अपनी जगह पे हिल रहे हो, बस अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हो, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि एक पर्सन इस जगह से उठ के इस जगह पर आ गया, दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। बट यहां पर नहीं हो रहा है, यहां केवल वेव आगे बढ़ रही है, यहां पर क्या हो रहा है? बस ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर इधर हिल रहे हैं अपन। तो ये चीज कि हम ऑसिलेट कर रहे हैं, ये मेरी मीन पोजीशन, इधर गया हूं मैं, तो फिर वापस इधर कह रहा हूं, तो मैं इस तरह से ऑसिलेट कर रहा हूं, राइट।
मेरी मीन पोजीशन के अराउंड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ही, आसपास की एयर के पार्टिकल भी ऐसे हिलते हैं और वेव आगे बढ़ती है। एक और एग्जांपल देते हैं इसका। कभी कभी स्टेबल वाटर की बात करें, जैसे कोई पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पत्थर मारोगे तो ऐसा करके लहरें बनेगी, वेव्स बनेगी, है ना, वो आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे, एक सर्किल बन जाएगा जिस जगह पे पत्थर गिरा है, और वो सर्किल आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बढ़ता। तो क्या जहां पर पत्थर गिरा है उसका वाटर बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ेगा? नहीं, पानी वही है, पानी केवल वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है, वेव आगे बढ़ रही है। जैसे कि देखो, कभी आपने पत्थर यहां पर मारा और यहां पर है एक लीफ, ठीक है, पेड़ का पत्ता है यहां पर, तो यहां का पानी डिस्टर्ब हुआ यूं 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 ऊपर। तो देखो ये जो लीव है किसके ऊपर है? वाटर के ऊपर। ये ऊपर नीचे होगी, इस चीज से आपको ऑब्जर्व होगी वो चीज, क्योंकि पत्ता रख दीजिए और एक पत्थर मारिए, तो अगर ये वाटर उधर कोने में जाता, ये वाटर उधर कोने में जाता, तो हम कह देते हैं कि जो वेव है ये पार्टिकल को भी अपने साथ लेकर जा रही है। लेकिन पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, वेव मूव कर रही है। तो पता है क्या होगा? ये जो पत्ता है, ये जो लीव है, ये ऊपर नीचे मूव होगी बस, यूं यूं करके, इसमें वाइब्रेशन होगा और ये वाइब्रेशन आगे बढ़ेगा। वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा, राइट। तो बोलेंगे कि ये जो वाटर है, वाटर में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहे हैं। जो ये पत्ते को ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा, ठीक, यही चीज है। तो वेव के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। वेव के अंदर एनर्जी होती है। देखो सीधी सी बात है, साउंड इज अ वेव। वेव के अंदर क्या होती है? एनर्जी। वेव कैरी एनर्जी। बट वेव के अंदर क्या होता है? मास नहीं होता, ठीक है। अभी इतना समझ के चलो, वेव के अंदर कोई मास नहीं होता, कोई पार्टिकल्स नहीं है कि वेव जा रही है तो पार्टिकल्स को लेके जा रही है, राइट। और वेव के बारे में कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, अब इनकी भी टाइप्स होती है अलग अलग। तो सबसे पहले वेव्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। तो अभी मैकेनिकल वेव की प्रीवियसली आपको या डेफिनेशन बताई थी कि जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि ये कोई वाइब्रेशन इफेक्ट नहीं करते मीडियम के पार्टिकल्स को, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होंगे, ठीक। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या वाइब्रेशन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये दोनों मिला दिया तो बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कुछ चीज है जिसका वाइब्रेशन हो रहा है, मैग्नेटिज्म की कुछ चीज है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, और वो आगे बढ़ रहा है, मीडियम को ये अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल कि हाँ मीडियम को हिला रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स को हिला रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टरबेंस कौन क्रिएट करेगा मीडियम में? मैकेनिकल वेव, राइट। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ट्रांसवर्स, जैसे कि लाइट वेव है और एक्सरे। अब ट्रांसवर्स क्या होती है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें वाइब्रेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी या स्पीड या प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बोलो चाहे ऑसिलेशन बोलो, है ना। और ये क्या हो रहा है? प्रोपोगेशन। तो वाइब्रेशन, किसी भी चीज में वाइब्रेशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो ये एक चीज कहलाती है ट्रांसफर वेव्स। तो लाइट भी इसी तरह की वेव है। एक्सरे, जो अंदर की हड्डी वड्डी टूटी नहीं टूटी उसका एक्सरे कराने जाते हैं, डॉक्टर लिखता है ना, डायग्नोस करने के लिए उस चीज को डायग्नोस करवाते हैं आपके बॉडी से, एक्सरे। इंफ्रारेड वेव्स, सर जी इंफ्रारेड वेव्स क्या है? भाई इंफ्रारेड वेव तुम यूज करते हो, है ना, सूरज की रोशनी में भी इंफ्रारेड वेव्स हैं। इधर से रिमोट जो चलाते हो सारा दिन, है ना, टीवी भी देखते हो, उसका रिमोट चलाते हो, उसमें से भी इंफ्रारेड, आगे जो एलईडी लगी रहती है ना, छोटी सी दिखती है आगे एक लाइट सी, तो इंफ्रारेड लाइट है। हम नहीं देख सकते, नॉर्मल आइज से इंफ्रारेड वेव को नहीं देख सकते। आप कैमरा ऑन करके उसको बटन में एलईडी से देखिएगा
तब इंफ्रारेड दिखेगी आपको वेव। अल्ट्रावायलेट रेज, हाँ अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे सन से आती हैं, है ना, सन की लाइट में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। ये सभी क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। अब अगली बात आई कि मैकेनिकल वेव की सब कैटेगरीज क्या है। मैकेनिकल वेव दोनों तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी होती हैं। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं, जिनमें वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। बट लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, जिसमें वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिनमें वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे कि एग्जांपल देखें, ट्रांसवर्स वेव का क्या एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव में वाटर रिपल्स, रिपल्स मतलब लहरें उठती है वाटर में, वो लहरें उठ रही है तो वो इसी का एग्जांपल है। मैंने बता दिया आपको, पत्थर मारेंगे तो यूं लहर उठेगी। अब ये लहर आगे बढ़ी, उसने पास वाली को डिस्टर्ब करा ऐसे करके, तो ये लहर आगे बढ़ती हुई गई ऐसे, है ना, लहर वेव। बट ये आसपास ही रहे, है ना, इसने पास वाले को डिस्टर्ब करा, ये यूं हुआ ऊपर, पास वाला नीचे गया, फिर ये नीचे आया तो पास वाला ऊपर गया, फिर इसने इसके बगल वाले को, है ना, इसके आगे वाला, ये नीचे आया तो ये ऊपर हो गया, और ये नीचे आया तो ये, ऐसे करते 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 आगे बढ़ रही है। लेकिन जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहे। वो एग्जाम्पल मैंने बताया, भरा हुआ पानी है कहीं भी, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा लीफ वीफ या इस तरह का कागज का पेपर डालो और पत्थर मारो उसके पास में, तो यूं कर करके कागज और जो लीव है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वाटर आगे बढ़ रहा होता तो लीव भी उसके साथ साथ एंड तक चली जाती, राइट। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। अब लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल साउंड वेव, यस, यहां से शुरू है। हम पढ़ रहे हैं वेव। वेव क्या होती है, हमने पहले ही बोल दिया था कि साउंड इज अ वेव, और साउंड किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो पहले वेव को देखा, वेव कौन सी, मैकेनिकल वेव, तो साउंड मैकेनिकल वेव भी है ना। अगर कोई पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ वेव इज द साउंड, है ना, क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिया, कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कौन सी है, या फिर नन अबव द अबव है, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। यस, साउंड क्या है, मैकेनिकल। और अगर दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव एमसीक्यू में ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडिनल भी किसकी, मैकेनिकल वेव की सब कैटेगरी है। अगर ये नहीं दी हुई होती है ऑप्शंस में तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, अगर ये दी हुई होती है और ये दी हुई होती है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट है, राइट, क्योंकि ये भी दो टाइप का हो गया, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, ओके। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, है ना। बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि साउंड वेव किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो साउंड वेव, है ना। कई बार ऐसे बोला साउंड वेव मैकेनिकल वेव है या नहीं है, हाँ मैकेनिकल वेव भी है। मैकेनिकल वेव तो दो टाइप की होती है, तो मैकेनिकल में कौन सी वाली, लॉन्गिट्यूडिनल वाली ही साउंड वेव है, राइट। अब टाइप्स ऑफ वेव की बात कर लेते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ये जो टर्म्स चल रही है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमको, आगे जाके जहां भी यूज होएगा बार बार समझने की जरूरत नहीं है। अभी लाइट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं 10th में जाके लाइट पढ़ोगे आप, 9th लेवल पे लाइट नहीं पढ़ते, 8th में भी लाइट पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं, 10th में जाके लाइट पढ़ोगे तो लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है। लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, दोनों तरह की वेव है लाइट। बट अभी हम पढ़ रहे हैं साउंड। साउंड कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, समझ में आ गई बात। तो टाइप्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, एनी वेव दैट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बता दिया सर ने। नेक्स्ट, ट्रांसफर, a transfer wave is produced when particle of the medium oscillate in the direction which is perpendicular to the direction of propagation, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे तो वाइब्रेशन हो रहा है और वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, ये वाइब्रेशन हो रहा है और वेव इधर की साइड, देखो ये वाइब्रेशन होता जा रहा है और ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे और बढ़ का रहा है वाइब्रेशन आगे, पानी में ऐसे होता ना, यूं 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 हो रहा है, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल और वो आगे भी बढ़ रहे हैं,
ठीक, तो ये चीज हो गई साउंड लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो देखो जैसे कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, जैसे स्प्रिंग को यूं कंप्रेस करा और छोड़ दो सीधे के सीधे, तो उसमें यूं 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 करके होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन यूं होता है और वो आगे पीछे जाता रहता है इस तरह से। ये रेड रेड मतलब कि वो पास पास आ जाएगा ऐसे कर करके। और जब स्प्रिंग को यूं करके प्लग करोगे तो इसमें ऐसे ऐसे करके एक लहर बनेगी, वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, नहीं वो कहलाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है, यूं कर करके स्प्रिंग में। हम एनिमेशन से देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। पहले ट्रांसवर्स वेव देखो, सबसे पहली बात कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये देखो हमने यूं करके हिलाया, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन यहां से उठा और ये देखो ये जो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, या ये जो वेव है ये आगे बढ़ रही है, राइट। देखो बट यहां की स्प्रिंग यूं थोड़ी ना, स्प्रिंग आगे जा रही है, वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है, वेव क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोगेट हो रही है। वेव क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। कब प्रोपोगेट हो रही है, जब आपने डिस्टर्ब करा। किसको डिस्टर्ब करा, मीडियम को डिस्टर्ब करा। क्या मीडियम है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को डिस्टर्ब करा तो ये आगे बढ़ा। ये वेव क्या कहलाई, ट्रांसफर। अब देखो वाइब्रेशन कहां जा रहा है, ये जा रहा वाइब्रेशन, है ना। वाइब्रेशन कहां हो रहा है, ऊपर और नीचू, ऊपर और नीचे हो रहा है वाइब्रेशन। और वेव की डायरेक्शन कहां, आगे बढ़ रही है इधर, यही लिखा है, डिस्टरबेंस ऊपर नीचे और वेव प्रोपोगेशन इधर 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 कहीं भी हो, बट परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर वेव ऊपर बढ़ रही है तो डिस्टरबेंस यूं यूं होंगे, है ना, वेव ऊपर जा रही है तो डिस्टरबेंस यूं होंगे, राइट। ओके, द पार्टिकल डू नॉट मूव अलोंग विद द वेव, समझाया, समझ में आया। दे मूव अप एंड डाउन अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी सर, मीन पोजीशन, बस वही इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक ही चीज है, मीन पोजीशन बोल दें चाहे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दें, एक ही बात है। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या है, रिपल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, बता दिया, ऐसे ऐसे कर करके रिपल्स उठ रहे हैं। द सेकेंडरी वेव ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में दोनों तरह की होती है। देखो अर्थक्वेक आता है जब यूं यूं भी वाइब्रेट होती है, यूं यूं भी वाइब्रेट होती है धरती, और ये आगे भी बढ़ते हैं वाइब्रेशन, तो अर्थक्वेक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी है उसके अंदर और ट्रांसवर्स भी है अर्थक्वेक में। तो सेकेंडरी टाइप की वेव्स जो होती हैं उसमें वो क्या होती हैं, आपकी ट्रांसवर्स होती हैं, राइट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ लाइट क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे चारों तरफ जितना भी रेडिएशन है, मोबाइल टावर, वाईफाई यूज करते हो, ब्लूटूथ यूज करते हो, आपके मोबाइल में बोल रहे हो, उससे भी तो कुछ सिग्नल निकलेगा। वो सिग्नल विग्नल सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चों, है ना। और ये किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। वायरलेस जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो आप अपनी तरफ, राइट, सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे वाईफाई हो, तो उनसे भी तो कुछ सिग्नल निकल के जा रहा है ना। आज आप गाने सुन रहे हो तो मोबाइल में भी एक ब्लूटूथ है, आपके हेडफोन में भी एक ब्लूटूथ है ना। तो यहां से मोबाइल से गाने निकलते हैं, है ना, एक वेव निकलती, गाने नहीं निकलते, गानों को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और फिर वो रिसीव कर लेता है आपके मोबाइल का हेडफोन, फिर उनको कन्वर्ट कर देता है गानों में, साउंड में, और स्पीकर में ढूम ढूम ढूम, मजा आ जाता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है आपको। द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, है ना, द वेव ऑन अ स्ट्रिंग। सर ये क्या, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, समझ में नहीं आती, बताओ। और देखो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, इनके बीच में एक आपने थ्रेड को बांध दिया, ठीक है, स्ट्रिंग बांध दिया, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। अब इसको बीच में से यूं प्लग करूंगा या इधर से प्लग करूंगा तो ये इस तरह से वाइब्रेट होगी, ठीक है। या तो फिर ये वाइब्रेशन कई बार आगे भी बढ़ेगा पीछे भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा पीछे भी आएगा, ऐसे भी होगा। जैसे कई बार जिम में देखा होगा, बहुत बड़ी रस्सी लेकर कोई यूं यूं कर करके उसको करते हैं, है ना, कोई वीडियो देखा होगा, कभी यूट्यूब पे देखना मोटिवेशनल वीडियो, है ना, ऐसे। तो उसमें क्या करोगे, एक आदमी यूं कर करके, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी भारी भारी रस्सी होती है, उनको यूं करके क्या क्रिएट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स ही होते हैं वो वाइब्रेशन, यहां से क्रिएट करो और वो बढ़ता हुआ आगे जा रहा है ना, यूं कर करके। अब वो बहुत भारी रहती है तो आपकी एक्सरसाइज हो रही है, यूं कर करके आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें, राइट। तो वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है ना, वो यही चीज है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वो आप ऐसे ऐसे करके वेव बना रहे हो।
नेक्स्ट स्टेडियम और ह्यूमन वेव, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। कई बार देखो ना बहुत बड़े बड़े स्टेडियम, ओलंपिक हो रहे हैं या फीफा के वर्ल्ड कप हो रहे हैं, है ना, क्रिकेट का हो रहा है ना, उनमें वेव चलती है। कहां पर सर? ऑडियंस जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, है ना, व्यूअर्स जितने भी बैठे हुए हैं स्टेडियम में, वो छक्का लगा चक्का लगा, सब उठेंगे और बैठेंगे एक साथ, है ना, इधर से चलते हुए आ रहे हैं, वो उठे फिर बैठे, फिर उनके पास वाले उठे बैठ गए, फिर उनके पास वाले उठे बैठ गए, तो ऐसा लगता है वेव चल रही है ऐसी की ऐसी, है ना। इधर के पर्सन बैठे हुए थे स्टेयर्स पे, ये उठे बैठ गए और ऐसे कर करके वो वेव आगे बढ़ रही है, कर करके वो बैठते जा रहे उठते जा रहे, तो वेव की तरह लगता है। यूं होता है कि एक सेकंड के लिए उठना है, यूं करके फिर बैठ जाना है, बस इतना सा रहता है। वो उधर आ रहे हैं, वो खड़े हुए बैठ गए, तो अब हमको खड़े होकर बैठना है, इसी तरह से उनको भी खड़े होकर बैठना है। वेव चलती जाएगी, तो वो स्टेडियम की वेव है, ह्यूमन वेव जिसको बोलेंगे। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स। बढ़ इधर रही है और हम क्या कर रहे हैं, यूं करके खड़े हुए और बैठ गए, हमारा काम ये है। मेरे आसपास के 3-4 जने भी खड़े हुए एक साथ और बैठ गए, तो वाइब्रेशन यूं हुआ और वेव आगे यूं बढ़ रही है कि हमारे बाद फिर आगे वाले खड़े होकर बैठेंगे, जैसे हम बैठ जाएंगे आगे वाले खड़े होंगे, फिर वो जब बैठेंगे तो उनके आगे वाले खड़े होंगे, ऐसा करके कुछ बना लेते हैं वो, राइट। आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और ओशन वेव्स वही है जो पानी में उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती, पूरा जहाज ही ऊंचा नीचा हो जाता है उसमें, है ना। तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हुआ। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, द पार्टिकल इन विच वी डू नॉट मूव अलोंग विद द वेव थ्रू, दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर ओन इक्विलिब्रियम। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे करके मैंने वाइब्रेशन जब भेजा तो देखो ये जा रही है वेव, ये भी वेव है। मतलब आपने पार्टिकल को मूव कराया और मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, सपोज क्या है बच्चों, ये एक्स एक्सिस। मूवमेंट जो वाइब्रेशन है वो भी एक्स एक्सिस में हुआ, ये देखो, और प्रोपोगेट भी किस में हुई? एक्स एक्सिस में हुई। तो ये क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ। ये क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। तो एनर्जी भेज रहे हैं हम, क्या भेज रहे हैं? एनर्जी। वेव के थ्रू क्या जाती है? एनर्जी, राइट। इसके एग्जांपल्स, साउंड वेव्स हमने डिस्कस किया, प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, है ना। प्राइमरी वेव्स ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, अर्थक्वेक जब आता है घर 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 आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब वो आगे बढ़ती हैं तो अलग अलग तरह की डेंसिटी होती है अर्थ की, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो फिर ऊपर नीचे भी वो सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाती हैं। प्राइमरी वेव्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कई बार सुना होगा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड 2D एको वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें होती है डायग्नोस करने के बॉडी के। तो अल्ट्रासाउंड मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड भी साउंड है, क्या लग रहा है? साउंड लग रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल है, अभी इतना समझ लीजिए। अल्ट्रासाउंड भी पढ़ाएंगे आप। द वाइब्रेशन इन ए स्प्रिंग, ये वाले वाइब्रेशन, ऐसे वाले वाइब्रेशन स्प्रिंग में, है ना। एक ऐसे वाले भी हैं स्प्रिंग में, तो सारे हमेशा यूं नहीं है कि स्प्रिंग के वाइब्रेशन हमेशा क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। स्प्रिंग के वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं, जैसा यहां देखा, और प्रीवियसली देखा ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन अगर कोई बोलता है कि यूं करके हमने उसको दबा लिया, कॉन्ट्रैक्ट करा स्प्रिंग को और फिर छोड़ा, तो इसमें होने वाले वाइब्रेशन कैसे होंगे? तो हमारा आंसर होगा लॉन्गिट्यूडिनल। स्प्रिंग को यूं करके बीच में से प्लग कर दिया, ये स्प्रिंग थी, यूं करके बीच में से यूं करके प्लग कर दिया, तो अब जो वाइब्रेशन होंगे वो कौन से होंगे? ट्रांसवर्स, यस। द फ्लक्चुएशन इन गैस, हाँ, गैसेस में फ्लक्चुएशन भी यही इसी का एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई भी दिवाली वाली पे क्रैकर्स वैकर्स है ना फोड़ते हैं, पिछले कुछ टाइम से तो आप फोड़ नहीं पाए होंगे, है ना, लॉकडाउन की वजह से, बट स्टिल हम बोलते हैं ऐसे, तो एयर के पार्टिकल भी यूं कर करके हिल रहे हैं और वो फिर आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो भी क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। सुनामी वेव्स, सुनामी है ना, सुनामी आती है, समुद्र का पानी बहुत ऊपर ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, सुनामी की वेव्स भी लॉन्गिट्यूडिनल। वाटर वेव्स आर एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर। तो वाटर वेव में भी यही है, कई बार वाटर यूं भी वाइब्रेट करता है ना, और आगे बढ़ रहा हुआ, कई बार यूं भी करता है, दोनों का एक मिक्स एग्जांपल। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा। पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है,
पार्टिकल वेव को आगे बढ़ा रहा है, पार्टिकल खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्टिकल वेव को आगे बढ़ा रहा है, मीडियम वेव को आगे बढ़ा रहा है, राइट। वाइब्रेशन वेव को आगे बढ़ा रहा है, कोई भी पार्टिकल मीडियम का वाइब्रेट कर रहा है और वेव को आगे बढ़ा रहा है, तो वाइब्रेशन आया अब मेरे को वाइब्रेट होना है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना ह्यूमन वेव जो बोली थी अभी पिछले साल, ऐसी तरह ये रही ट्रांसफर, ये रही लॉन्गिट्यूडिनल, राइट। डिफरेंस अगर अच्छे से दोनों को पढ़ लिया तो डिफरेंस भी बहुत आसानी से बता देंगे दोनों के बीच में कि ट्रांसफर वेव कंसिस्ट ऑफ अ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, देखो कोई भी वेव है इस तरह से, है ना, तो ये इसकी हायर वाली पोजीशन कहलाती है क्रेस्ट, ठीक है, नीचे नीचे वाली पोजीशन कहलाती है ट्रफ, ठीक है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ना, दो एंड पोजीशन, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ कहलाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं समझ में आया सर, बताते हैं। ये देखो, ये यहां पर कंप्रेशन है, कंप्रेस होके जाता जा रहा है, कंप्रेशन जाता रह जा रहा है, कंप्रेशन, और इसके आसपास देखोगे आप रेयरफैक्शन होगा। रेयरफैक्शन मतलब दूर दूर, जहां पर स्प्रिंग थोड़ी एक्सपेंड हो गई वो रेयरफैक्शन, जहां पर स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई वो कंप्रेशन। इसमें क्या हुआ, ये ऊपर नीचे, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट। They can be propagated through solids, surface, liquids और gases. ट्रांसफर वेव तीनों में बह जाती हैं, तीनों के थ्रू ट्रेवल हो सकते हैं। ये भी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस के थ्रू, है ना। साउंड सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, सब में ट्रेवल कर रहा है। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ, बता दिया, वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेगा, डायरेक्शन ऐसे जा रही है। इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और डायरेक्शन भी ऐसे जा रही है, राइट। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। भाई मास होगा तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और उस स्पेस को हमने बोल दिया कि यूनिट वॉल्यूम है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दो, 1 क्यूबिक मीटर बोल दो, उसमें मास कितना है, वही चीज क्या है, उसकी डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता, चेंज नहीं करता, ये क्या कर रहा है, देयर इज अ चेंज इन द डेंसिटी। हाँ, कंप्रेशन क्या है, पास पास आ जाना, मतलब कम स्पेस में ज्यादा मास, कम स्पेस में ज्यादा मास, तो डेंसिटी ज्यादा। रेयरफैक्शन, ज्यादा स्पेस में कम मास, ज्यादा स्पेस में कम मास, ऐसे फैल गई स्प्रिंग तो ज्यादा स्पेस में कम मास, मतलब डेंसिटी कम। पास आ गया तो डेंसिटी ज्यादा, दूर आ गया, है ना। जैसे गर्मी के दिन में हम क्या करते हैं, 5 दोस्त तो आप, अरे दूर हट दूर हट दूर हट, दूर दूर बैठा कर यार, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, दूर दूर बैठे हैं 1-1 मीटर की दूरी पे सब, तो आपकी डेंसिटी बढ़ गई, एक पर्टिकुलर ज्यादा स्पेस ले रहे हो अब आप 5 जने। सर्दी में अरे यार जल्दी बहुत ठंड लग रही है, यहीं बैठ जा, है ना। स्कूल में ऐसे करते हैं ना, जनरली छोटे थे जब ऐसे करते थे, एक ही बेंच पे हम बैठ गए 3-4, जब कोई नहीं है तो, है ना, क्लासरूम में, अरे ठंड लग रही है यार, आसपास में टच होके बैठते हैं, मजा आता है, सर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे आपकी डेंसिटी बढ़ गई, है ना, स्पेस कम स्पेस में ज्यादा बंदे आ गए आप लोग। ओके, अब अगला, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एग्जांपल भी बहुत सारे डिस्कस कर लिए हमने, है ना, ये तो एक एक ही बताया आपको। अब मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, हमने टाइप्स ऑफ वेव पढ़ा था। वेव 2 टाइप की थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी और एक मैकेनिकल वेव पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव क्या करेगी कि मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव, मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो मैकेनिकल वेव दैट नीड्स मीडियम, अब डिस्टर्ब करेगी, मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड वेव निकल रही है, ये इसके आसपास की, मेरे माउथ के आसपास की एयर को डिस्टर्ब कर रही है, एयर है तभी तो डिस्टर्बेंस आ रहा है, और वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, जब किसी के कान तक गया वो डिस्टर्बेंस तो उसे मेरी साउंड सुनाई दे दी गई, है ना, सुन लेगा वो मेरी साउंड।
तो मतलब मीडियम होना चाहिए, मीडियम का पार्टिकल, चाहे एयर ही हो मीडियम, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, पानी के अंदर भी जाके चिल्लाएंगे तो आवाज सुनाई देगी डेफिनेटली। तो वहां पर वाइब्रेशन किस में होंगे? वाटर में, है ना? उसमें वाइब्रेशन किस में होंगे? वाटर में। एक ऑर्गन पाइप या पाइप लगा लिया अपने कान पर मेटलिक, दूसरे एंड पे टन मारा, तो यहाँ पर साउंड किसके थ्रू सुनाई दे रहा है? उस मेटल के पीस के थ्रू सुनाई दे रहा है आपको साउंड, तो साउंड उसमें भी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन कोई मीडियम होना चाहिए, मटेरियल मीडियम होना चाहिए। इसमें क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उनको ऐसी जरूरत ही नहीं है, वो तो वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपोगेट हो सकते हैं। लाइट बोला, लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती। सबसे अच्छा एग्जांपल, सन से आने वाली लाइट जब हमारी अर्थ पे आती है तो अर्थ के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है, राइट? लेकिन एटमॉस्फेयर तो थोड़ा सा ही है, कुछ किलोमीटर्स तक है, उसके बाहर चल जाओगे तो बहुत बड़ा है वर्ल्ड। तो सन से आने मतलब सोलर सिस्टम ही बहुत बड़ा है, जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का है ना। तो सन से आने वाली लाइट हमारे अर्थ तक कैसे आ गई? अर्थ तक कैसे आई? लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब ट्रांसवर्स उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर्स भी नहीं बोले, बट नॉन मैकेनिकल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको मटेरियल की जरूरत ही नहीं होती। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हूँ, तो लाइट वैक्यूम के थ्रू भी होती हुई आ जाती है, जहां पर एयर भी नहीं है वहां से भी आती थी, राइट? साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड, इधर से आपका ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, राइट? मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, ये बात मैंने बताई थी। साउंड अगर आप स्पेस में चले जाओगे जहां पर वैक्यूम है, फ्री स्पेस में चले जाओगे तो आप बोलोगे, चिल्लाओगे, कितना भी जोर से चिल्ला लो, किसी को साउंड नहीं सुनाई देगा। जितनी जान लगा लो, चिल्ला लो, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? स्पेस में जाओगे, आप बोलोगे, किसी को सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो फिर आपको कुछ स्पेशल, आप बोलोगे सर वहां बात कैसे करते हैं? जैसे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी गए थे दो, वो कैसे, है ना, वो कैसे बात कर पा रहे थे? मून पे गए थे, यहाँ गए थे, तो उनके पास स्पेशल हियरिंग वो होता है, सिस्टम होता है, ट्रांस रिसीवर होते हैं, जिससे वो जो बोल रहे हैं माइक में, जो भी बोल रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर वो जाती है दूसरे के पास, दूसरे ने कान पे लगा रखा है, वहां पर वो रिसीव हो जाएगी, जैसे हेडफोन में रिसीव होती है, ब्लूटूथ करते ना, तो फिर वहां पर वो आवाज आ जाती है, राइट? तो सर एक बात बताओ कि अगर हेडफोन लगा रखे होंगे और मोबाइल में गाना बज रहा होगा, अर्थ पे सुनाई देता है, स्पेस में जाएंगे सुनाई देगा क्या? हाँ सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ, आपके मोबाइल का ब्लूटूथ क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन रिसीव कर रहा है? आपका हेडफोन, फिर उसको साउंड में क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर सुनाई देगा, इस तरह से सुनाई देगा। यही एक मेथड है, ओके। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और नॉन मैकेनिकल ट्रेवल कर सकती हैं, ये बात भी क्लियर होगी। तो ये थे बेसिक से डिफरेंस जो हमने पढ़े, अच्छे से समझे। अब मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पढ़ लिया, तो अब साउंड में और लाइट में भी डिफरेंस आ गया। इट इज अ मैकेनिकल वेव, हाँ ठीक है, और इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि नॉन मैकेनिकल हो गई। इट रिक्वायर्स मीडियम, है ना, मीडियम चाहिए इसको। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये हो चुका डिस्कशन, और ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये कुछ डिफरेंस है लाइट वेव और साउंड वेव के बारे में, है ना। तो ये भी हमें याद रहने चाहिए। कोई पूछे कि यार साउंड तो, हाँ सबसे बड़ा और अच्छा डिफरेंस है कि लाइट तो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ये आपका खत्म होता है। बहुत अच्छा सा डिस्कशन रहा बच्चों। मैंने इसमें टाइम इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप होने वाला है यहाँ से। ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छे से देखा होगा आपने, और यहाँ ये सब चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो आगे आने वाले सारे जितने भी सेशन होंगे आपके वीडियोस के, जितना भी क्लास ली जाएगी आपकी इस तरह से, वो पूरे के पूरे समझ में आएंगे आपको, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए,
नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आएंगे साउंड के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।